हेलो गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है पता होनी चाहिए, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जिस भी जॉब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें अप्लाई करने से पहले आप उसके लिए एलिजिबल हो नहीं हो, एलिजिबल क्राइटेरिया आपका पता होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई भी कर दिया, आपने इंटरव्यू राउंड भी क्रैक कर दिया, आप ऑनबोर्ड भी हो गए, आप सिलेक्ट भी हो गए, फिर आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी आएगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको निभानी होगी, सिलेक्ट होने के बाद कौन सी जो है लोकेशन आपको प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बस आपका काम है ये वीडियो अच्छे तरीके से सुनना, समझना, एंड तक पूरा देखना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे नोट डाउन करके रख देना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉन्डुएंट कंपनी की तरफ से। कॉन्डुएंट कंपनी की तरफ से आप टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट इंजीनियर लेवल 1 के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। जॉब रोल इसका टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट लेवल 1 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन है, फुल टाइम जॉब रहेगा। एज एनालिस्ट टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट इंजीनियर लेवल 1 आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करना होगा थ्रू फॉर्मल एजुकेशन इन द प्रोफेशनल सेल्स एंड टेक्निकल फील्ड। आपको टास्क को परफॉर्म करना होता है जो कि टेक्निकल स्किल्स के रिलेटेड होता है, रिक्वायर्स जो भी वहाँ पे नीड्स रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, कंट्रीब्यूट करना होता है टू एंड मैनेज प्रोजेक्ट, और यूज लॉजिकल रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक रिकमेंडेशन, और इंटरेक्ट करना होता है विद एन इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, और प्रीवियसली नॉलेज को यूज करना होता है एक्सपर्टीज टू अचीव रिजल्ट, और इंडिपेंडेंटली भी काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए एंड कंप्लीट द टास्क विद मिनिमल सुपरविजन। जनरल प्रोफाइल के बारे में आपको पास पता होना चाहिए, जैसे परफॉर्म रूटीन टास्क आपकी जिम्मेदारी रहती है, एक्सपोज करना होता है फंडामेंटल्स थ्योरीज को, कांसेप्ट्स को, स्किल्स को डेवलप करना होता है भाई बाय कंप्लीटिंग असाइन टास्क, और एक्जिस्टिंग प्रोसीजर्स जो रहते हैं उसे यूज करना होता है ताकि रूटीन टास्क को सॉल्व कर सके, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन गाइडेंस डायरेक्शन को जो है रिसीव करना होता है फ्रॉम अदर्स। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, आप एलिजिबल हो। फंक्शनल नॉलेज की बात करें तो थ्योरीज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बिजनेस एक्सपर्टीज में जैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, बिजनेस कंसेप्ट गेन थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंटली काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। सुपरविजन अदर्स मतलब यू आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर सुपरवाइजिंग अदर्स, यू विल फोकस ऑन डेवलपिंग योर टेक्निकल स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स पे ध्यान देना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो रहता है, जैसे एक्ट एज अ लिएशन बिटवीन एंड यूजर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, आपको वर्क करना होता है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट के साथ टू एग्जामाइन डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेट करना था प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट टू डेवलपमेंट टीम, और एनालाइज करना होता है रिक्वायरमेंट को, हेल्प प्रोवाइड करना होता है एनालाइज करने के लिए, तो टेक्निकल सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, और जनरल अप्रोच को डिफाइन करना होता है फॉर सिस्टम कंस्ट्रक्शन, एंड परफॉर्म करना होता है आपकी ड्यूटीज एज असाइन, जो भी आपको टास्क असाइन किए जाएंगे उसे कंप्लीट करना होता है। वर्क लोकेशन इसका नोएडा उत्तर प्रदेश रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी अमिटी टेक्नोलॉजी की तरफ से। अमिटी टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे जावा डेवलपर जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस आ रही रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जावा डेवलपर जॉब रोल रहेगा, फुल टाइम जॉब है। एज अ जावा डेवलपर सिलेक्ट होने के बाद कौन सी जिम्मेदारी रहेगी, तो सबसे पहले आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, तो जावा प्रोग्रामिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ टू डिजाइन रिलेशन डाटाबेस एंड हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रिंसिपल्स। जेडीबीसी स्प्रिंग्स सर्वलेट और जेएसपी के बारे में प्रोफेशन से अगर आपके पास तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है, प्लस पॉइंट मिल जाता है। बेनिफिट एक्सीलेंट आपके पास सच एज फुल्ली पेड टेक्निकल कोर्सेज सर्टिफिकेशन लाइक जावा सर्टिफिकेट अगर है तो एक एक्सीलेंट बेनिफिट्स आपको वहाँ पे कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो जाती है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले फ्रेशर्स एलिजिबल है, रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो बीटेक सीएससी इन आईटी, एमटेक सीएससी इन आईटी, बीएससी सीएससी इन आईटी, एमएससी सीएससी इन आईटी, एमसीए, मतलब सीधी सीधी बात जावा डेवलपर एक आईटी डोमेन की जॉब है, तो आईटी रिलेटेड डिसिप्लिन में फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 2022-23-24 के जो पास आउट से अप्लाई कर सकते हैं इस बैच के। अगर आप देखो इंटर कंपनी किसकी तलाश में, आप इमीडिएटली ज्वाइन हो सकते हो सिलेक्ट होने के बाद, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जॉब करते हो तो 15 दिन के अंतर्गत आपका नोटिस पीरियड है, आप 15 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, आपको एक प्रेफरेंस मिल जाता है कंपनी की तरफ से।
क्या अपेक्षा रहेगी आपकी तरफ से, क्या काम आप करोगे? तो सबसे पहले एप्लीकेशन कंपोनेंट को बिल्ड करना, डिजाइन करना यूजिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, कंपनी आपको जो भी टास्क असाइन करेगी, आपके सीनियर्स, उसकी फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है, ताकि आप नए फीचर्स को लॉन्च कर सके, डिफाइन कर सके, डिजाइन कर सके। एक्सटर्नल डाटा सोर्स एंड एपीएस के साथ काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कोड को टेस्ट करना बाय चेकिंग फॉर एरर्स इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इंश्योरिंग इट्स रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, आपकी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और आपके डोमेन के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे डिबग करना, फिक्स करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। और वर्किंग जो एक्सपीरियंस रहता है विद ओरेकल डाटाबेस यूजिंग राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में एक्सीलेंट जो है प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास हो तो एलिजिबल हो आप। एक प्रेफरेंस आपको इस रिक्रूटमेंट में जो है अमेटी सॉफ्टवेयर द्वारा मिल जाते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कौन क्रेन कंपनी की तरफ से। कौन क्रेन्स कंपनी की तरफ से आप एक ग्लोबल आईटी टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनिंग की जो है जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस आ रही रिक्रूटमेंट ड्राइव अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। इसका जो जॉब रोल है ट्रेनिंग ग्लोबल आईटी टेक्निकल सपोर्ट है, फुल टाइम जॉब रहेगा। सिलेक्ट होने के बाद एज अ ट्रेनिंग आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है? सारे आईटी रिक्वेस्ट को मैनेज करना होता है दैट आर लॉग्ड इन द ticketing system. This includes classifying requests, getting approval, assigning them to other support team L2, L3 and following up until the issues is resolved. मतलब आपको जो है सारी चीज रिक्वेस्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, जो कि टिकटिंग सिस्टम में लॉग्ड हो चुकी है। You need to assess the severity and impact of incident and escalate them to the appropriate support team L2, L3 when necessary। और आईटी प्रोसेस को फॉलो अप लेना उसकी जिम्मेदारी रहती है आपकी। आईटी प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व इन आईटी प्रोजेक्ट एक्टिविटी एट्स असाइंड और कम्युनिकेट एनी रिक्रूइंग प्रॉब्लम्स जो है उसे आइडेंटिफाई करना दैट आर रिपोर्टेड इन द इनकमिंग इंसिडेंट। और यू विल असिस्ट ड्यूरिंग यूजर एक्सेप्टिंग एक्सेप्टेंस और टेस्टिंग। कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहले यहाँ पे 0 to 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन विंडो एनवायरनमेंट आप एलिजिबल हो। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर आईटी फील्ड में आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप एलिजिबल हो। बैच बताई नहीं गई है, लेकिन 2022 23 24 को जो पास आउट से और 25 में जो पास आउट होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की जब क्या जरूरत है? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में और नेटवर्क कैसे यूज किया जाता है, कैसे वर्क करता है, कॉमन एप्लीकेशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। iOS एंड्रॉइड विंडोज जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड अदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। एससीसीएम के बारे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रोफिशिएंसी तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। वर्क लोकेशन इसका पुणे रहेगा, हाइब्रिड मॉडल पे रहेगा, मतलब कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस कभी वर्क फ्रॉम होम भी रह सकता है। ये कैसे अप्लाई करना है कौन क्रेन्स कंपनी में? तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कौन क्रेन्स अप्लाई लिंक पर क्लिक करके देख पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करना है, देखो ट्रेनी ग्लोबल आईटी टेक्निकल सपोर्ट है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक करके जॉब लोकेशन पुणे है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। एज इट इज आपको वहाँ पे एडमिटेड जो है एडमिटेड सॉफ्टवेयर की भी लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सबमिट कर देना। एज इट इज आपको कॉन्वेंट की भी लिंक मिल जाएगी, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ना है, समझ लेना है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। और तीनों जॉब के बारे में आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी जो है परेशानी आती है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी अड़चन आती है अप्लाई करते समय, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम सारे सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।